हेलो गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर एक बम्पर इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ आपके सामने। तो वेलकम टू रतन सर ग्रामर चैनल। आज का वीडियो जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक हर एग्जामिनेशन, आइदर इट बी कम्पिटिटिव और इट बी बोर्ड एग्जामिनेशन, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखने की आदत डालें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज मॉडल ऑक्सिलियरीज। आज के वीडियो का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलियरीज। मॉडल ऑक्सिलियरीज ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज होता क्या है। किसी एक्शन एक्शन का माने होता है कार्य। किसी एक्शन के होने में, जब भी कोई एक्शन होता है उसमें होने में, जब भी कोई एक्शन होगा उस एक्शन के होने में होने का मोड, मोड का माने होता है तरीका। किसी एक्शन के होने का मोड बताने में प्रिंसिपल वर्ब की सहायता करने वाले वर्ब को मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। चूंकि ये मोड बताता है इसलिए इसका नाम मॉडल, और चूंकि सहायता करता है तो सहायता करने वाला वर्ब, पहले भी वर्ब वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये जो भी सहायता करने वाला वर्ब होगा वो हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब होगा। इसमें शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और ought to मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। ये सारे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। इन्हें मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं। मतलब इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। मॉडल ऑक्सिलियरीज के तीन नाम हो गए। तो मॉडल ऑक्सिलियरीज, मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलियरीज, ऑक्सिलियरी वर्ब, सॉरी, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब इनका प्रयोग, ये इसकी संख्या 13 है। गिनती करके शैल, शुड, विल, वुड को अगर देखेंगे तो गिनती करके टोटल 13 संख्या होती है। कमांड, एडवाइस, कैपेसिटी, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग,
डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा बताने के लिए होता है, बताने के लिए होता है। एक एक वर्ड को जानिए। कमांड का मतलब होता है आदेश, एडवाइस सलाह, कैपेसिटी क्षमता या धारिता। उसके बाद प्रॉमिस वादा, थ्रेटनिंग धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। तो इन मॉडल ऑक्सिलियरीज का प्रयोग इतने को बताने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है, जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही, अवश्य, डिटर्मिनेशन बता रहा है। जैसे यू शैल हैव टू पे फॉर इट, मतलब तुमको इसके लिए भुगतना होगा। ये है थ्रेटनिंग। जैसे है यू शुड टेक एक्सरसाइज, इसके थ्रू एडवाइस दिया जा रहा है। तो यहां विल, शैल, शुड मॉडल ऑक्सिलियरीज यूज किए गए हैं और इनके द्वारा या तो डिटर्मिनेशन या थ्रेटनिंग या एडवाइस दिया जा रहा है। अब इनका प्रयोग, मॉडल ऑक्सिलियरीज का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नो। मॉडल्स का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता। नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलियरीज का प्रयोग, ये लाइन थोड़ा दिखने में नहीं बन रहा है। मॉडल ऑक्सिलियरीज का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता। इनके बाद कोई न कोई V1 अवश्य आता है। ये पॉइंट अच्छी तरह याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब भी इसके साथ यूज करना पड़े वर्ब तो गलती नहीं होगी। साथ ही इनके ऊपर मतलब मॉडल ऑक्सिलियरीज के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब मॉडल ऑक्सिलियरीज को सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं रहता, उसके अनुसार इसका यूज नहीं होता है। अब बारी बारी से हम लोग सभी ऑक्सिलियरीज को जानेंगे। शैल, शुड, विल, वुड, टोटल 13 को 1 बाय 1 जानना शुरू करेंगे। तो पहला मॉडल ऑक्सिलियरीज है शैल। शैल का प्रयोग फ्यूचरिटी बताने के लिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ, फ्यूचरिटी बताने के लिए मतलब फ्यूचर एक्शन बताने के लिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी के साथ, उसके बाद साथ अथवा
अथवा कमांड प्रोमिस, थ्रेटनिंग। कमांड मीन्स आदेश, प्रोमिस वादा, थ्रेटनिंग धमकी, और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन बताने के लिए सेकंड तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ होता है। मतलब इसका प्रयोग, शैल का प्रयोग जनरली फ्यूचर एक्शन बताने के लिए, जिसको फ्यूचरिटी भी कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मतलब आई या वी के साथ होता है। बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ इसी शैल का प्रयोग कमांड, प्रोमिस, थ्रेटनिंग और डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे आई शैल गो देयर, ये सिर्फ एक फ्यूचर एक्शन या फ्यूचरिटी दिखाया गया है इस शैल के प्रयोग से। इस सेंटेंस में क्लियर करके अच्छी तरह समझने की कोशिश करें तो पॉइंट एकदम इजी लगेगा। यू शैल डू इट एट वंस, यू शैल डू इट एट वंस, तुम इसे तुरंत कर लोगे, कमांड है, आदेश दिया जा रहा है। इस सेंटेंस में शैल का यूज करके इसकी मीनिंग भी समझे, तुम इसे तुरंत करोगे, ये कमांड, आदेश दिया जा रहा है। ही शैल बी रिवार्डेड, ही शैल बी रिवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, यह किसी के द्वारा प्रॉमिस बताया जा रहा है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ शैल का यूज करके, जैसे शी शैल बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाएगा, ये थ्रेटनिंग, धमकी। ऐसा सेंटेंस बता करके थ्रेटनिंग दी जा रही है। जैसे मोहन शैल लीव दिस विलेज, मोहन इस गांव को छोड़ ही देगा, डिटर्मिनेशन। इस सेंटेंस से डिटर्मिनेशन का पता चलता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो हमने देखा शैल का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में कब कब होता है। अब इसके बाद अगला मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, वो है विल। विल भी इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट विल, विल का प्रयोग भी फ्यूचरिटी बताने के लिए होता है। विल का प्रयोग फ्यूचरिटी बताने के लिए सेकंड तथा थर्ड पर्सन, ये पंक्ति दिखती नहीं है, सॉरी, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। विल का प्रयोग फ्यूचरिटी बताने के लिए, जैसे शैल का प्रयोग फ्यूचरिटी बताने के लिए
होता है, उसी तरह से विल का प्रयोग भी फ्यूचरिटी बताने के लिए सेकंड तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ अथवा कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या थ्रेटनिंग, जो शैल के प्रयोग में जो सारी बातें थी वही हैं, बताने के लिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ होता है। एग्जाम्पल अच्छी तरह देखा करें, so that you may understand the point well, otherwise you will not be able to understand the point clearly। तो will का प्रयोग करते हैं फ्यूचरिटी बताने के लिए, जैसे shall का प्रयोग होता था, मतलब फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए will का प्रयोग होता है। You will do it, तुम इसे करोगे, बस एक सिंपल फ्यूचर एक्शन बताने के लिए इसका यूज किया गया है। फिर है we will lend you some money, हम लोग तुम्हें कुछ रुपए देंगे, ये प्रॉमिस दिखा रहा है। we के साथ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ shall नहीं will, ये प्रॉमिस बता रहा है। जैसे I will finish it today, मैं इसे आज समाप्त कर ही लूंगा, मतलब डिटर्मिनेशन। तब इस तरह से हमने देखा विल का प्रयोग कैसे कैसे किसके किसके साथ होता है। फिर अगला मॉडल है शुड, शैल का पास्ट टेंस। शुड ये शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में यूज होता है इसका। तो शुड का प्रयोग वन बाय वन देखेंगे। तो पहला यूज है शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, जब भी पास्ट टेंस फॉर्म इसका यूज करना हो, जैसे आई सेड टू हिम दैट आई शुड हेल्प हिम, मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा। यहां आई के साथ शुड आया शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में। फिर शुड का प्रयोग एडवाइस, अगला प्रयोग है एडवाइस। एडवाइस का माने होता है सलाह, ड्यूटी, इंस्ट्रक्शन, बताने के लिए। ड्यूटी का माने कर्तव्य, इंस्ट्रक्शन का माने निर्देश। बताने के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जब भी एडवाइस देना हो, जैसे यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज, आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, ये एडवाइस दिया जा रहा है।
ये सेंटेंस एडवाइस देने में, फिर एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स, हर किसी को नियम पालन करना चाहिए। ये ड्यूटी बताई जा रही है, हर किसी की ड्यूटी। फिर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। सॉरी, यहां कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए, ये निर्देश। तो शुड के द्वारा इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और ड्यूटी कैसे दी जाती है ये बताया गया है। शुड के द्वारा नेक्स्ट रूल है, शुड के द्वारा पॉसिबिलिटी भी बताई जाती है, पॉसिबिलिटी भी बताई जाती है। पॉसिबिलिटी का माने होता है संभावना। शुड के द्वारा पॉसिबिलिटी बताई जाती है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल से तो क्लियर हो जाएगा। हिज फादर शुड कम टुडे, उसके पिता को आज आना चाहिए, मतलब आने की संभावना लगती होती है, तब इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेस्ट के बाद आने वाले क्लाउज में भी शुड का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल, लिस्ट और शुड वाला क्लाउज में डिस्कशन किया भी जा चुका है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड सक्सीड, कठिन परिश्रम करो ताकि सफल हो सको। यहां पर लेस्ट के बाद आने वाले क्लाउज में, लेस्ट के बाद यू शुड सक्सीड में शुड का प्रयोग हुआ है। अब इसके आगे वुड अगला पॉइंट है, अगला मॉडल WOULD, वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझा करें। जैसे है, ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी, मतलब उसने मुझे कहा कि वह मेरी मदद करेगा। यहाँ ही विल हेल्प मी के बदले ही वुड हेल्प मी। इसका प्रयोग जनरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय होता है। नरेशन की चर्चा अगले वीडियोज में डिटेल में की जाएगी। अगला वुड का प्रयोग जानते हैं। नेक्स्ट वुड का प्रयोग अगला है पास्ट हैबिट मतलब बीते हुए समय की आदत।
उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट और सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब होता है कोरी कल्पना, ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो सके। सेंटेंस एग्जाम्पल में देखने पर यह बात अच्छी तरह से पता चल जाएगी। बताने के लिए वुड का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल पहले है पास्ट हैबिट, जैसे माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज, मतलब मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। ये बीते हुए समय की बात है, पास्ट टाइम की मेरी दादी की हैबिट थी कहानियां सुनाने की। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, कुछ रुपए देने की कृपा करेंगे। ये रिक्वेस्ट हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके बाद सपोजिशन है। सपोजिशन का मतलब होता है कोरी कल्पना, ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं होने वाली हो। जैसे आई वुड फ्लाई टू यू इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। जो बोलने वाला व्यक्ति है कभी भी पक्षी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसकी कोरी कल्पना है। इस तरह से कोरी कल्पना बताने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। तो अब तक हमने क्या देखा कि वुड का प्रयोग कैसे कैसे होता है। अब आज इस वीडियो का यही अंत होता है, क्योंकि ऑक्सिलियरीज थोड़ा लॉन्ग टॉपिक होता है। इसको मैं पार्ट वाइज इससे आगे का पोर्शन अगले वीडियो में बताने वाला हूं। और भी जो 13 ऑक्सिलियरीज में से जो ऑक्सिलियरी बच चुके हैं, मॉडल ऑक्सिलियरीज, उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर तो जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सो दैट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो अपलोडेड बाय मी will may go to you at first. So thanks a lot. Thanks for watching. Let us meet in the next video.